अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे को गिराना कैसा है? जी हाँ, बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं और ये गुनाह कर रहे हैं। गुनाह है अज़ीम है, बहुत बड़ा गुनाह है अगर आप ये करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप हामला हैं और अगर आप बच्चा गिराने की दवाई खा लेते हैं या आप बच्चा ख़त्म करवा देते हैं, तो ये समझ लिए आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कुछ गलतियाँ कर रहे हैं आजकल के नौजवान कि जो है बिना शादी के रिलेशन बनाते हैं, बिना शादी के सब चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद जब पेट में औलाद आती है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए दवाइयाँ खाते हैं, खुद भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और जो पेट में उनके औलाद है या जो बच्चा है उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये, हमें तो हराम काम से रुकना है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो और हमारी बदनामी अलग हो। तो हमें ऐसे सारे कामों से बचना है जिससे हमारी दुनिया ख़राब हो रही है, हमारी आखिरत ख़राब हो रही है और हमें इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई भी शख्स अगर आपसे रिलेशन बनाता है, कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है और आपको सिर्फ यूज़ कर, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरी बहनों, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अगर कोई शख्स सच में आपसे मोहब्बत कर रहा होगा, सच में आपसे प्यार कर रहा होगा, सच में आपको अपना समझ रहा होगा, तो वो आपको कभी तकलीफ़ में नहीं डालेगा, कभी परेशानी में नहीं डालेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें औरत दवाई खा लेती है बच्चा गिराने की, उसके बाद पता है क्या होता है? ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब खून ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाता है। तो ना तो वो शर्म के मारे हॉस्पिटल जा पाती है, ना कुछ कर पाती है घर में, क्योंकि ताकत ही नहीं बचती, हिम्मत ही नहीं बचती और वो उसको मौत का सामना करना पड़ता है। तो क्या हो गया? उसकी आखिरत ख़राब हुई, दुनिया तो हुई ख़राब, दुनिया से तो गई वो इस तरह से मर के ख़त्म हो के। फिर आखिरत जो उसकी ख़राब हुई, अल्लाह के घर जाके क्या मुँह दिखाएँगे हम? अगर ये हमारी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें होंगी, हम क्या मुँह दिखाएँगे कि हमारी कैसे हम दुनिया से निकल के आए, हम कैसे हमारी जान निकली दुनिया में थे तो हम क्या बोलेंगे, क्या सवाल के क्या जवाब देंगे कि हमने गलत काम किया था, हम भटक गए थे। अरे इतना समझ, आजकल के बच्चे ज़्यादा समझदार हो रहे हैं, जवान बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं पागल दीवाने, उनको समझ में नहीं आ रहा। कोई भी शख्स आपसे इस तरह का रिलेशन बनाता है, अगर आपसे मोहब्बत करता होगा तो वो आपको भी एक्सेप्ट करेगा, आपके बच्चे को भी एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप शादीशुदा भी हैं और आपका शौहर या आपका हस्बैंड बार बार आपके साथ इस तरह से करता है कि वो रिलेशन बनाता है, आपको दवाइयाँ ला के देता है, आप खा लेती हैं और आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी एक जोखिम में जा रही है और आपकी जान की परवाह नहीं है बिल्कुल उस इंसान को, उस आदमी को, तो अब सबसे पहली चीज़ ये, आप समझदार बने। अगर आपको औलाद या बच्चा नहीं चाहिए तो कुछ प्रिकॉशन होते हैं वो इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो जान है उसकी मुसीबत ना हो, उसको कोई ख़तरा ना हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है, ये आपको नहीं करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए, बच्चा चाहे 1 महीने का हो पेट में, चाहे हफ्ते भर का हो, चाहे 10 महीने का, देखिए वो बात अलग है कि आप वो कमज़ोर हैं, डॉक्टर ने मना करा है तो डॉक्टर ने आपको बोला है, वो बात अलग है। आपकी जान की परवाह करके ये करा है कि भाई दुनिया में बच्चा आएगा, खुदा ना खास्ता उसमें कोई कमियां हो या फिर आपकी जान जाए, तो वो चीज़ ठीक है, समझ में आती है। उसके लिए भी आपको कफ़ारा देना पड़ता है, जितना बच्चे का वज़न है उस हिसाब से आपको कफ़ारा देना पड़ेगा, है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जानबूझ के बार-बार ये करते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है जानबूझ-बूझ के दवाइयाँ खाएँगे, जानबूझ-बूझ के बच्चे ख़त्म करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये, आप प्रिकॉशन यूज़ करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो और उसके अलावा क्या होगा कि आपकी जान भी बचेगी, आपका ब्लड जो है वो ओवर नहीं निकलेगा। मतलब क्या होता है, नॉर्मल पीरियड्स इज़ गुड, नॉर्मल जो हर महीने पीरियड्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, उस नहीं आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर उसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है हर महीने या कुछ महीने में, जैसे उनको पता चलता है वो प्रेग्नेंट होगा तो वो दवाई खा लेते हैं। वो चीज़ बहुत गलत है, बहुत ख़राब है। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं और आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर जो शादीशुदा लोग नहीं हैं और वो बिना शादी के ये काम कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब आपकी कोई माफ़ी नहीं होगी इस दुनिया में भी, आपकी दुनिया भी ख़राब है, आपकी आखिरत भी ख़राब है। और अगर आप शादीशुदा होने के बाद अगर ये करते हैं, बार बार करते हैं, तो आप सिर्फ एक हफ्ते या 1 महीने या 2 महीने के बच्चे की जान नहीं ले रहे हैं, आप समझ लीजिए किसी जवान इंसान की जान ले रहे हैं, किसी जवान इंसान को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से किसी की भी जान जाए। मतलब देखिए, अगर आपके पेट में कोई औलाद आती, आप उन लोगों से पूछिए जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास अल्लाह ने औलाद नहीं दी, वो कितने दर्द और तकलीफ़ से मतलब गुजर रहे हैं, है ना। आप ये समझिए कि उनके पास औलाद नहीं और रोते हैं, दुआएं मांगते हैं। अगर आपने, अल्लाह ने आपको किसी रहमत या नेमत से नवाज रहा है तो आप शुक्र भेजें अल्लाह का, है ना। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, गरीबी है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो आप खुद इस तरह से रहिए ना कि मतलब वो चीज़ उसकी शुरुआत ही ना हो। जैसे मैंने कहा, प्रिकॉशन यूज़ करें तो वो चीज़ होगी नहीं। इससे क्या होगा, इंसान की जान का ख़तरा है। गुनाह अलग है कि अगर आप जितने महीने, हफ्ते, मैंने कहा जितना बड़ा भारी बच्चा होगा उतना ही आपको जो है उसका कफ़ारा देना पड़ेगा बच्चे के वज़न के हिसाब से। तो आप कोई भी ऐसा गुनाह ना करें, है ना। आप ये समझ लिए आप किसी एक बड़े बच्चे की जान ले रहे हैं, किसी इंसान की ही जान ले रहे हैं। बच्चा भले ही वो हफ्ते भर का है, 2 महीने का, जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, आप ऐसा खुदा मतलब अल्लाह के लिए आप ऐसा काम ना करें जिससे
कि जो है आपको बहुत बड़े गुनाह में जाना पड़े, बहुत बड़े तकलीफ़ और परेशानी में जाना पड़े। जिस तरह से मैंने बताया, कितनी ब्लीडिंग हो जाती है, इतना सब कुछ हो जाता है, आपकी जान को ख़तरा होता है। कुछ जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, वो घर पे ही खा लेते हैं, तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते कि उनकी इतनी ब्लीडिंग हो रही। फिर क्या होता है, दुनिया से जाना पड़ता है उनको, है ना? तो इस चीज़ से हमें बचना है। ऐसे कोई भी गुनाह या कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके लिए हम इतने ज़्यादा वो हो जाएँ। एक तो इंसान की जान ले रहे हैं हम, सबसे पहली चीज़ ये, और ख़ुद की भी जान के साथ हम खेल रहे हैं। ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा गुनाह है। तो हमें अब इन सब चीज़ों से बचना है ना। हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है जिससे हमें आगे जाके खुद को भी तकलीफ़ में डालना पड़े, या फिर अपनी जान को भी डालना पड़े, या फिर सामने वाले इंसान को भी डालना पड़े। देखिए, कोई भी इंसान इस तरह से करता है, अगर सामने वाले इंसान ने ला के दी उसको दवाई, तो पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, जिसने दवाई ला के दी, जिस मेडिकल से दवाई आई या जो भी कुछ हुआ। तो बच्चे को ख़त्म ना करें इस तरह से, है ना। मैंने फिर आपको बताया, गुनाह है और गुनाह होगा आपको, आप नहीं बच सकते। जो लोग सोचते हैं ना हम बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्या है, इसका गुनाह होता है इतना। जितना अगर चलिए आपने खुद से नहीं किया है और बाई चांस गलती हो गई, तो वो बात अलग है, उसका वो केस अलग है। पर आप जानबूझ के ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ऐसा ना करें, किसी भी इंसान के साथ ना, किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, किसी की ज़िंदगी को बिल्कुल जहन्नुम ना बनाएं। अगर कोई शौहर इस तरह से करता है कि अपनी बीवी को ला ला के दवाइयाँ दे देता है, तो आप भी ऐसा ना करें मेरे भाई, है ना। आपको भी गुनाह होगा उतना ही जितना आपकी बीवी को गुनाह होगा, उसको भी गुनाह होगा, क्योंकि वो दवाई खा रही है और आप दवाई ला के दे रहे हैं इस तरह की। तो मैंने बहुत सारे केसेस सुने, उसके बाद मैंने सोचा अब मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए इस चीज़ पे, किस तरह से दुनिया में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक इंसान हैं, हमें कोई तकलीफ़ दे, हमें कोई अजियत दे, तो हमें कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है ना। हमारी छोटी छोटी बातों पे हम इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो वो तो बच्चा है, औलाद है, अगर वो दुनिया में हम उसको नहीं ला सकते तो चलिए वो अलग बात है। फिर आप सोच समझ के कदम उठाइए। पर अगर आप इतने काबिल हैं, आपके पास औलाद भी नहीं है और जानबूझ के आप ऐसे कर रहे हैं, या फिर सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि शादी नहीं हुई है तो मज़े के लिए कर रहे हैं, फिर बार बार दवाइयाँ खा रहे हैं। इससे आपका देखो बच्चेदानी की, जो कुंवारी लड़कियां हैं अगर वो ये करती हैं तो उसका यूट्रस भी ख़राब होगा, जो बच्चेदानी वो ख़राब हो जाएगी। शादी के बाद आपके बच्चे नहीं हो पाएंगे, औलाद नहीं हो पाएगी। फिर आप कहेंगे अरे औलाद नहीं हो रही, औलाद क्यों नहीं हो रही, यूट्रस ख़राब हो जाता है, यूट्रस में गांठें हो सकती और भी परेशानी आ सकती। अगर जो शादीशुदा लड़की नहीं है वो ये कर रही है ना, उसकी इज़्ज़त भी ख़राब होगी, उसकी दुनिया ख़राब, दीन ख़राब, सब कुछ ख़राब होगा। तो इन सब चीज़ों से बचें। सबसे पहले तो आप ज़िना कर रही हैं, अगर आप बगैर शादी कर रही हैं वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस गुनाह से भी आपको बचना होगा। मैं क्या ही बोलूँ, मैं थक चुकी हूँ। ऐसी कमेंट्स आते हैं ना तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है कि इस तरह से क्यों हो रहा है दुनिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन चीज़ों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए दुनिया में रह के ना। मतलब कि हम इंसान हैं तो हमें इंसानों की कद्र करनी है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम ये सब चीज़ें करते हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको औलाद नहीं चाहिए तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि वो ख़त्म करनी पड़े आपको औलाद। और अगर आप आ गई है पेट में तो उसको एक्सेप्ट करें, बिना वजह के उसको ख़त्म ना करें, है ना। उसको दुनिया में लाना चाहते हो तो आप लेकर आएँ। और अगर आपके बच्चे ऑलरेडी हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसके बाद आप नसबंदी करा लें या और भी बहुत सारी चीज़ें वो करा लें। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं। अपना खून ना बहाएं और उस बच्चे की जान भी ना लें।